हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूँ सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूँ चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने अभी जो चैप्टर चल रहा है वह है एवरेज का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 2 जो एवरेज है उसमें टाइप 5 करा चुका हूँ। यानी कुल मिलाकर मैंने उसमें 5 टाइप एक ही वीडियो में करा दिए हैं और इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 6, 7 और 8 कराने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 कराने जा रहा हूँ। टाइप नंबर 6 सबसे पहले आप पढ़िएगा। टाइप नंबर 6 ये है कि जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, यानी जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर समूह दिया हो, अगर समूह से अगर कई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्ति का कहा है उसने, कई भी व्यक्ति निकल सकते हैं इस समूह से, तो यानी जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो इनको बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अच्छे से पढ़िए आप ऐसे। तो क्या दिया है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। यानी आपको इसमें दिया है 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की आपको औसत आयु दी है 42 वर्ष और 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी 48 वर्ष। लेकिन ये 6 व्यक्ति जो हैं कहीं चले जाएं, ये ध्यान रखना, यहाँ हाईलाइट वर्ड ये है। अगर वो व्यक्ति हैं जो 6 वो कहीं चले जाते हैं तब बात कर रहा है कि जो शेष व्यक्ति हैं, मतलब अब 6 व्यक्ति चले जाएंगे तो बताइए 8 व्यक्ति थे पहले, अब 6 व्यक्ति चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 व्यक्ति के अब 6 चले गए तो अब बचेंगे कुल मिलाकर 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति वो हो गए शेष व्यक्ति। तो उन शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, जबकि आपको मालूम है कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चनों में हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक इसमें सबसे अच्छी है, शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी है। अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर अगर ध्यान देते हैं तो यह क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। देखो सबसे पहले दिया है 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु दी है 42 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। लेकिन ये 6 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, याद ये मत भूलना, ये याद रखना आपको, कहीं चले जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, या कई व्यक्ति निकल जाएं। लेकिन यहाँ तो 2 व्यक्ति गए हैं, 2 व्यक्ति निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो वही पुरानी ट्रिक है, कोई नई नहीं है। बस आपको ये क्या है, 8 व्यक्ति हैं, आपको यहाँ व्यक्ति लिख दिए और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे व्यक्ति लिख दिया। आपको मालूम है कि 8 व्यक्ति हैं जिनकी ये क्या औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है और 6 व्यक्ति की औसत आयु 48, मतलब औसत आयु है 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 48 है, तो 48 वर्ष है। तो ये औसत दे दिया है और 8 व्यक्तियों का औसत दे दिया है 42 और 6 व्यक्तियों का दे दिया इतना, मतलब 48। तो 6 व्यक्ति हैं वो चले जाते हैं, बचे व्यक्ति कितने रहे 2, तो उन 2 व्यक्तियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही ट्रिक लगानी है। आपको ये देखना है यहाँ पर और यहाँ पर, आपको ये देखना है कि ये बताइए ये कौन सा है पहला। मैंने पिछली वीडियो में आपने देखी होगी तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। देखो आप गिनती जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रथम ये है, ठीक है, और फोर्थ ये है, ये भी ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर 8 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति हैं चले गए, तो मतलब अब जो व्यक्ति हैं 8 में से कितने व्यक्ति कम हुए, 6 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति कम हुए 8 में से, शेष व्यक्ति तो 2 ही बचेंगे ना। अगर 8 व्यक्ति दिए गए हैं आपको दोस्तों, जैसे 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 42 है, 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु या औसत वर्ष जो है वो 48 वर्ष है। तो आप ये देखिए यहाँ जो अंतर है, तो 6 माइनस के बचेंगे ना शेष पल में, तो यहाँ पे माइनस के 2 कैसे बचेंगे, क्योंकि आप 8 में से कितने घटाएं कि 6 बन जाए। 8 में से मैं 2 घटाऊं तो 6 बन जाएंगे, ठीक है। 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब बताओ 42 में से कितने घटाऊं, घटेंगे नहीं लेकिन जुड़ जाएंगे, कितने जोड़ूं 42 में कि 48 बन जाएं, तो 6 जोड़ दूंगा। तो बस बात यही तक थी, बात यहीं तक थी। आपको बस ये समझना था कि आप इसमें से इसे घटाएंगे वो यहाँ रखना है, इसमें से इसे घटाओ, घट के आया है कि जुड़ कर आया, पर इसमें तो ये जुड़ के आया है, तो मैंने ये प्लस के 6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल करना है। जो 4th नंबर का ये था, मैंने जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा किस में करना है, गुणा करना है 2 में। जो आगे ये अंतर आया है 8 में से 6 घटाएं तो 2 बचे हैं, लेकिन इन 2 का गुणा ये 4th वाले में करना है, यानी 48 में, 48 औसत वर्ष है, तो इसलिए मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया। अब क्या करना है आगे, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझते जाइएगा, फिर भूलना नहीं है ये ट्रिक आपको, ये एग्जाम में बहुत ही मतलब सहायता करेगी आपकी। तो जैसे यहाँ प्लस करना है, अब क्या करना है 48 का मल्टीप्लाई -2 में कर लिया। अब क्या करना है प्लस, यानी जोड़ना, इसे कहते हैं जोड़ना। जोड़ना क्या है, जोड़ना है 8 में 8 इंटू 6 करना है, ठीक है। यहाँ पर भी गुणा करना है, गुणा। ये पुरानी ट्रिक जो मैंने बताई थी कि 6 व्यक्ति हैं, अब वो 6 का यहाँ पे वो गैप, तो इस 6 का मल्टीप्लाई पहले में करेंगे और जो यहाँ का अंतर जो हो गया है उसका मल्टीप्लाई चौथे में करेंगे, यानी ये है सिस्टम। तो अब करते हैं, कैसे करेंगे इसे करते हैं, देखो। और ये भी ध्यान रखना कि 2 व्यक्ति जो हैं वो शेष व्यक्ति हैं, शेष व्यक्ति की औसत आयु निकालनी है हमको। तो सबसे पहले आपको 48 मल्टीप्लाई -2 करना है, प्लस करना है, प्लस क्या करना है 8।
8 व्यक्ति हैं, 8 का मल्टीप्लाई मैंने प्लस 6 में 6 ही लिख दिए, प्लस के ही तो होते हैं 6, तो मैंने ऐसे ही लिख दिए प्लस के 6। ठीक है, अब बताओ 8 6 48 और 48 दूनी 96, तो माइनस के 96 और प्लस के 48। ठीक है, माइनस के 96 और प्लस के 48। अब बताओ कितने बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 48। लेकिन जो तुम्हारा उत्तर ना हो दोस्तों, उत्तर जब तक ना हो जब तक तुम वो शेष व्यक्ति की औसत आयु न ज्ञात करो। शेष व्यक्ति क्या है, अब 2 व्यक्ति तो शेष बचे, क्योंकि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए, अगर 6 व्यक्ति चले गए 8 में थे तो बचे तो 2 है, तो 2 थे भाग दे दियो। ठीक है, तो 24 लियो जो उत्तर है। अब जो माइनस को चिन्ह जो जा चक्कर में लग रहा है वो लगा दे रहा हूँ कि व्यक्ति चले गए, कहाँ है, चले गए मतलब व्यक्ति अगर जाते हैं ना तो माइनस ना लग रहा हो, अब व्यक्ति अब चले गए तो माइनस लगे हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा जो कैसे हैं, बस सिंपल एक बार जो वन शॉट में बता रहा हूँ, वन शॉट में समझ लो जाए एक बार और। देखो 8 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दी है, 42 वर्ष, और 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी है, 48 वर्ष। हमने देखो कि 8 में से 6 घटाए तो माइनस के 2, और 42 में मैंने 6 जोड़े तो 48, सबसे बढ़िया। और जो चौथा है यानी फोर्थ है तो बजा को मल्टीप्लाई हुई हो कम यानी गुणा कम हुई हो माइनस के 2 में, इन दोनों के जो अंतर हुआ है। अच्छा, और प्लस लगाना, प्लस तो लगाना ही है, जोड़ना है, कहा है जो जोड़ को चिन्ह जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना को हमें जो पहले जो 8 व्यक्ति हैं और जिनको जो अंतर है जो गैप हुआ है 42, जो इनके औसतन में जो गैप हुआ है ना कितने को हुआ है, 6 को, तो 42 और 6 48 मतलब 6 को गैप हुआ है, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है पहले 8 व्यक्ति में, तो 8 6 48 और जो माइनस के 96 करेंगे, तो माइनस के 96 और 48 को सिस्टम हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 48 जो आएगा, और माइनस के 48 में 2 में डिवाइड जा चक्कर में दो, चूंकि बोने जी कही है कि शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, शेष व्यक्ति बचे क्या, 2 बचे भाई, 6 व्यक्ति चले गए तो 2 व्यक्ति थे, मैंने कहा कर दो भाग, तो भाग दे देंगे तो 24, तो ये 24 जो औसत आयु है, औसत आयु जो शेष व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु आएगी, 2 व्यक्ति तो बचे शेष, उनकी औसत आयु आएगी देख लो 24, तो ये का आएगा हमारा आंसर है वो। ठीक है, समझ में आएगा, क्या समझ आएगा, मैंने उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा यो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, औसत आमदनी 65, तो 15 मजदूर है तो हमने 15 मजदूर हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, और उनकी आमदनी जो खर्चा पाऊँ जो मिल रहा हो, ठीक है, हमने कर लिया 65। यदि 60 औसत, जो औसत है जो मैंने हाईलाइट में जो औसत है तो वो मिटा दो। ठीक है, कोई ना सही आएगा, औसत आमदनी वाले 10 मजदूर, बात वही है कि 10 मजदूर हैं, मैंने उनकी औसत आमदनी 60 है। ठीक है, मजदूर की माई गॉड ये तो छटनी करी जा रही है, छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। छटनी को मतलब ये है कि जैसे तुम छटनिया में गेहूँ छानते हो, बात तरीका आते छान दे 10 व्यक्ति। अब देखो सीधी बात, मजदूर क्या है 15 क्या है मजदूर, मैंने जो लिख दी मजदूर, पहली पॉइंट तो तुमने जी पकड़ लो। दूसरा का जो उनको औसत कितना दो है 65, औसत दो क्या ना, किन को औसत दो है 15 मजदूर को औसत दो है 65। अब तीसरी बात आ रही है कि 10 मजदूर हैं अब, लेकिन इनकी छटनी करी जा रही है, जिन्हें मजबूरी समझ लियो या कच्चा समझ लियो, हटा दे गए बेचारे तो कोई ना, 10 मजदूर हैं उनकी, लेकिन औसत कितना दो है 60 दो है। ठीक है, 60 दो है औसत। अब बाकी बात क्या करना है हमें, अब 15 हैं तो 15 में से 10 घटाइए तो कितने बचे, माइनस के 5। ठीक है, ये माइनस के 5 हैं, ये शेष मजदूर पूछ रहा हूँ ना, शेष मजदूर, ये हाईलाइट वर्ड जाते जोड़ो, शेष मजदूर की औसत आमदनी, शेष मजदूर 5 ही तो रह गई, कैसे अब बताऊँ दोबारा थे। देखो 15 मजदूर पहले, अब 10 मजदूर ने की छटनी कर दी भैया, या तो भी हटा दे, चाहे कछो नाराज हो या मालिक हटा दे, या तो 15 मजदूर पहले 10 मजदूर को हटा दे तो बचे 5 बे रह गए शेष। ठीक है, शेष ही तो रह गए, तो बिना की औसत आमदनी बतानी। चलो यहाँ का अंतर और देख लो कितने को गैप हुआ है। अब 65 में थे 60 गए तो कितने बचे 5, तो 65 में थे 60, मतलब 65 में थे 5 कम कर दे तो 60, और 15 में थे 5 कम करेंगे तो 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, मैंने कही कि चौथा पार्ट देखना है, यानी फोर्थ स्टेप जो जे है, तो फोर्थ स्टेप को गुणा करना है, हमें काम करना है माइनस के 5 में, जो हमें क्या करना है दोस्तों गुणा, हमने गुणा करना है। और एक और बात है, गुणा एक और में और करना है, 15 मजदूर को गुणा करना है कौन में, माइनस के 5 में, जा भाई माइनस के 5 में गुणा लिखे दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, गुणा, और इन दोनों का गुणा गुणा आ जाए दोनों तो जोड़ दियो, फिर ठीक ठाक तरीका आते हैं, प्लस लगा दे रहा हूँ पहले की तरह, तो प्लस यानी जोड़न हुए, जोड़ना लिख दिया मैंने। ठीक है, जोड़न में अब मैं एक बार अच्छे से करूँ, 60 को मल्टीप्लाई में 5 में कर लूँ एक बार, 60 को मल्टीप्लाई माइनस के 5 में, और फिर प्लस को चिन्ह लगाना है मुझे, मतलब 60 को मल्टीप्लाई मैंने माइनस के 5 में कर लो, फिर प्लस को चिन्ह लगा दो। अब 15 को मल्टीप्लाई फिर माइनस के 5 में कर लो। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, 15 को मल्टीप्लाई माइनस के 5 में फिर कर लो, तो 15 पंजे 75 है और 60 पंजे 300, तो माइनस के 300 ये है गए और माइनस के 75 ये है गई, मतलब माइनस के आएगा कितने 375, कुल मिला के माइनस के 375। तो तुमने जो निकाल ले, हम जहाँ पे बहुत खुश हैं कि तुमने इतना निकाल लो, मैंने कही कि जी उत्तर न उत, जी हमारा उत्तर न उत,
उत्तर का मतलब सीधी बात है जो हमारा ऐसे आंसर ना हो जाओ, खत्म जाए। आंसर मानियो ना मानो तुम्हें आंसर, जो आंसर ना है आंसर जब माना जाइए जब बाकी पूरी बात कर दो। एक बात जो रहेगी का है वो है शेष मजदूर की। तो शेष मजदूर है दोस्तों 5 बचे, 5 बचे और तुमने जो का निकाल लो, प्लस करो या को मतलब जा साइड को और जा साइड को योग निकाल लो, जे योग निकाल लो और जे योग निकाल लो, इन दोनों योगन को जोड़ दो और शेष मजदूर है 5 और 5 थे तुम्हें क्या करना 375 में भाग देना है। मतलब जे क्या जो शेष मजदूर है ना, शेष मजदूर, शेष मजदूरों का औसत है ना का औसत। तो अगर तुम दोस्तों शेष मजदूर को अगर औसत निकाल भी चाह रहे हो तो तुम्हें सीधो जे करना है, जो 60 × 5 करो है और जो 15 × जे हमने जोड़ लो, जे योग कर लो। जो जे सिस्टम वही है, तुम्हें ध्यान मत भूलियो। औसत का जो सूत्र है योग बट्टे संख्या भाव, योग बट्टे संख्या, ठीक है। अगर योग निकालो तो औसत को मल्टीप्लाई संख्या में कर दो, औसत को मल्टीप्लाई संख्या में कर दो, क्या ना करते जैसे ऐसे करके जो योग निकलते है तो ऐसे हैं जे। और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक निकाली है, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक ते आ जाएंगे। उम्मीद है जीवा अगर तुम्हें सूत्र याद है तो फिर दिक्कत ना आ रही हो। और जो मैंने जो शॉर्ट तरीका बताओ है जे इतने इतने घुमावे को, इतने इतने घुमावे को, मतलब चकिया चलावे भाव सूत्र, चकिया चलानी है तुम्हें। यूँ चकिया उल्टी तो चलाई ना, सीधी चलाई तो तुम जनते चौथे तो गड्डी उठानी है न्योते जनते और गड्डी है यूँ 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 ले जानो यूँ, ठीक है। और इन्हें जोड़ना है, चकिया आधी चल जाए सोई प्लस को चिन्ह लगा लियो, फिर आधी और चला दियो सोई पूरी चल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें शेष मजदूर निकालने तो जो उत्तर जे आओगे तुम्हारा, जो उत्तर न मानो तुम्हें जाए चो उत्तर न मान सकता जाए, ठीक है। चूंकि अभी जो शेष मजदूर न को तुमने औसत आमदनी थोड़ी निकाली है, शेष मजदूर है 5 माइनस के 5 है, चलो माइनस के 5 रख सकता हूँ। जे माइनस न रखे तुम जो में मन डाउट में रही होगा, जो मैंने माइनस रखे मैंने जे वाले माइनस रखे माइनस के 5, चूंकि 15 में थे 5 गए तो कितने 10 बचे, जे वाले माइनस के 5 रखे मैंने, चूंकि जे शेष मजदूर हैं। अब मैं माइनस के 75 है 375, अरे जे काट दो 5 थे काट दो 375 को कितने बार 5 सत्ते 35 बचे 2 और 5 25 मतलब 75। औसत आमदनी आएगी, मौज आएगी, औसत आमदनी आमदनी औसत आमदनी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों जी हमारा होगा आंसर ANS। दोस्तों अब टाइप नंबर 7 का है, टाइप नंबर 7 अच्छे से पढ़ियो। टाइप नंबर 7 है जब समूह से कुछ व्यक्ति, अब यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, इनते कछना कहना, कुछ व्यक्ति की संख्या ज्ञात ले सा कितना सरल है, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, बस कुछ व्यक्तियों की तो संख्या ज्ञात करनी है। जाओ के लिए ट्रिक बहुत हुए, बेफिक्र रहियो। कैसे करेंगे बताएं, पहले क्वेश्चन नंबर पहले अच्छे से पढ़ियो, आएगो जाओ में, ठीक है आएगो। अब जा क्वेश्चन नंबर पहले को अच्छे से पढ़ियो। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार लियो सा 55 दो है। अरे भैया ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया चीज़ है दी। 60 छात्र हैं भैया और वहाँ में लड़की लड़का कुछ भी रह सकता है। औसत भार कितना दो 55। यदि लड़कियों लियो सा लड़की लड़की देखा, लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार कितना होगा 65 हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। अलग अलग संख्या बताइयो, लड़का कितने लड़की कितनी, अलग अलग बताइयो। इतनी जनी में थे हैं तो कुल मिला के सबरे तो 60 छात्र हैं। इन 60 छात्रन में का तुम्हें क्या करना, यानी 60 छात्रन में तुम्हें ये देखना होगा कि 60 छात्रन में थे लड़का कितने और लड़की कितनी, इतनी सी बात है। चूंकि 60 छात्र हैं मतलब यही तो कि जब समूह से मतलब 60 छात्रन को एक समूह है वो, यही में तो कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। कुछ व्यक्ति को लड़का लड़की आएगा जाओ में कोई दिक्कत नहीं, आसानी थे हैं तो कुछ व्यक्ति 60 छात्रन में, तो इन्हें बड़े आसान तरीका से करेंगे। कैसे करना है इन्हें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हाँ सबसे पहले जो करेंगे कि यहाँ 60 बीच में रखने। देखो जो मैं जो ट्रिक जो बता रहा हूँ भाई ट्रिक को रखियो। जो 60 छात्र हैं ये बताओ जी, वैसे है तो कुल संख्या सही से बताइयो, ये है कुल संख्या 60 छात्र हैं का बच्चा में तो कुल संख्या। अगर ये कुल संख्या रही है तो तुम ये बताओ दो बात बनी है यहाँ पे, आज बनी है दो है बात। कौन कौन सी, एक तो गर्ल्स की मतलब गर्ल्स मतलब लड़की की, और बनी है लड़का की बात है, ठीक है। शर्मैया होना है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बॉयज़, बॉयज़ का औसत सही है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। औसत तो इनके है ना लड़की लड़कन के औसत, तो ऐसे ऐसे बना के लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा GIRLS गर्ल्स में लड़की, लड़की का लड़कियों का औसत यानी लड़कियों का औसत। अब तुम ये बताओ हमें लड़कियों का औसत भार 50 दोगे कहने, सही से बताओ 50 kg दोगे कहने लड़के को, यानी गर्ल्स को जो औसत भार जो है वो 50 kg दोगे, अच्छी बात है। लेकिन लड़कन को 65 है। सोच लो लड़का तो हमेशा आगे रहते हैं, तो लड़कन को वजन ज़्यादा है और लड़कन को वजन कम है। अब देखो ये मेन पॉइंट ये है कि जो 60 छात्रन को औसत भार कितना हो, पूरे 60 छात्रन को औसत भार कितना हो, यहाँ पे 55 लिखूंगा, चूँकि 55 kg दो है, 55 kg जी बीच में रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, जे ही लपड़ाओ बस इतना ही पॉइंट हो बस, और कचना हो पूरे जाओ में। जे पॉइंट जे होगा 60 छात्र हैं, 60 छात्रन को सीधो सीधो औसत भार के नीचे रखना हो ऐसे 55, ठीक है। और गर्ल्स को जा साइड मैंने रख रहा हो, बॉयज़ को जा साइड रख रहा हो औसत, ठीक है। अब जो में क्या करना है ऐसे करके क्रॉस जान दो, क्रॉस जान दो। क्रॉस का मतलब ये है कि जो हमारे का जादू करेंगे। देखो अब जा को जो क्रॉस जान दो, ठीक है। अब समझ रहे हो क्रॉस में काय के लिए कर रहा हूँ, अब अच्छी से मैं बताऊंगा। देखो क्रॉस काय के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें सीधे सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि 65 में थे अंतर करना है, यूँ करके गैप देखना है तुम्हें और यूँ करके गैप देखना है। तो गैप कैसे देखो, देखो जी बताओ 65 में थे 55 गए तो कितने बचे, 65 में थे अगर 55 घटाओगे तो कितने बचे 10 बचे, कहने बचे 10 बचे। अच्छा 50 हैं और 55 हैं, जाके बीच में कितने को गैप है, मतलब देखो अंतर करना है लेकिन प्लस माइनस न लगाना, बस तुम्हें गैप देखना है। जहाँ का देखना है गैप, अगर ये देखो तो गैप ऐसे देखो, गैप
इनके बीच में गैप कितने को है, इन दोनों के बीच में 55 और 65 के बीच में गैप 10 को है, वो मैं यहाँ लिख लो, ठीक है। अब ये बताओ 50 और 55 के बीच में गैप क्या हुआ, सही से बताइए, 5 को है कहना है, 5 को है, बहुत अच्छी बात है। चूंकि 55 में थे 50 घटाए दे तो बचे 5, और 55 में थे 65 न घटाने, 65 में थे 55 घटाने तो बचे 10। तो हमें गैप पता करना हो और नकच करना हो, ठीक है। हमने गैप पता कर लो, गैप यहाँ पे कितना हुआ है, 50 और 55 के बीच में 5, पहला पॉइंट, 65 और 55 के बीच में 10, इतना गैप है, दूसरा पॉइंट। अब तुम ये बताओ, जब लड़की और लड़कन को अगर अनुपात पूछूं तो तुम क्या कहोगे, सही से बताओ। अगर मैं जाते जाकर आठवें चाहूँ, एक बार के लिए देख लो कि 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। एक तरीका से तुम यही तो कहोगे कि लड़की और लड़कन को अनुपात 2:1 है, मतलब गैप में दिया हुआ। तो जो जे अनुपात है, जो अनुपात है, जे आओ लड़कियों को, लड़कियों की संख्या तो ही थे, लड़कियों की संख्या, तो जे है लड़की और यहाँ जो लड़का, लड़कियाँ कर दे रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ लड़के। अब जो बताओ लड़कियाँ और लड़के, तो लड़के एक हैं तो लड़कियाँ 2 हैं, ऐसा तो सिस्टम चलेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम तुमने एक तरीका से तो ये देखो कि भैया क्या 2 है और 3 है, कुल मिला के हमें, वैसे तो हमें क्लास में क्या मिले, लड़की 2 हैं और लड़का क्या है 1, केवल 1 लड़का, सोचो 1 लड़का है 2 लड़की है, सोचो। तो क्या करेंगे हमें कुल मिला के 2 है और 1 को जोड़ना है, जोड़नों का अकेला है, चूंकि हमें बात क्लास में जितने बार छात्र हैं बिना जोड़नों में, जो कि क्वेश्चन में पहले तो एक शर्त दे दी है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत 55 है, औसत बार 55 है, मतलब पहले तो उन्होंने कह दिया कि कक्षा में 60 छात्र हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 3 छात्र निकलेंगे। देखो अरे 2 लड़की है और 1 लड़का है, वो क्वेश्चन कह रहा है 60 छात्र हैं, तो हम कैसे माने, तो ऐसा कर ले रहे हैं कि हमारे जे है जोड़ लेंगे, जे और जे जोड़ लेंगे, तो जे कितने है 3 और 3, और क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्र हैं, हम ना मान सकते कैसे होंगे 60, चलो क्वेश्चन दे रहा हुआ तो मान ले रहे हैं, ये तो दिया का मतलब ये है कि हमने निकाले तब तो 3 है, लड़कियां और लड़का, इन दोनों को हमने प्लस करो तब कितना हुआ है 3 आएगा। अब 3 आएगा और वो क्वेश्चन कह रहा हुआ कि 60 दूंगा तुम्हें, अब तुम क्या करो, तो हम कहेंगे कि 3 से सीधो या काट दो, क्या बार काटो, 3 दूनी 6, मतलब 20 बार, तो 1 को तो मानो आओ 20, 1 को मानो आओ 20, मतलब जो उत्तर ही आ रहा है वो तो गड़बड़ी है, मतलब उत्तर कोई कठिन थोड़ी है। अब जब 1 को मान लड़के को मान तो 20 आओ, लड़का 20 है, तो लड़की कितनी हुई, तो फिर 20 को गुणा जाऊँ में करो, 20 को गुणा जाऊँ में करो, सीधी बात है, मतलब ये है। अब देखो अगर मैं तुम्हें बता भी चाहूँ तो मैंने ये कही है कि 2:1, इतना तुम समझ गए। अब मैं कह रहा हूँ ये पूर्व है, अब जाओ में 20 को मल्टीप्लाई करो तो 20 को जाओ में मल्टीप्लाई जाओ में जाइयो, तो जे लड़की, तो लड़की कितनी है जाए 20 दूनी 40 लड़की, 40 अनुपात, अब 20 को जाओ में करो तो कितने हो जाइयो 20, मतलब 40 गर्ल्स हैं, जे बॉयस हैं, कुल मिला के जे पूछो क्या पूछो, GIRLs, मतलब गर्ल्स और बॉयज़, तो संख्या ही तो पूछी, तो हमने निकाल चुके हैं 40 और 20, तो 40 और 20 को जो रेशियो हमने निकाल लो। देखो अब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मतलब लड़की हैं, वे 40 हैं, और बॉयज़ हैं वे 20 हैं, चूँकि 1 की वैल्यू कितनी दी है 20, ये दी है 1 की वैल्यू 20, नहीं समझ में आ रही तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 1 की वैल्यू दी है 20, दही का है, हाँ दही ये सीधी बात है, मैंने 60 बोले हमने निकाले, तब ये 3 आए रेशियो करके, सीधी बात है। तो 1 की वैल्यू जब 20 है, 1 की वैल्यू या कि 20 है, तो 2 की वैल्यू तो 40 हो गई, तो लड़की तो 40 है और लड़का 20 है, कुल मिला के जाएगा। अब वो पूछ रहे हो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, हमने ANS तो नहीं निकाल दो, कैसे निकालो तुम समझ गए ना, गर्ल्स कितनी है इतनी है, लड़कियों की संख्या जे आएगी, लड़कन की संख्या जे आएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा हो। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आराम से पढ़ना है, बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि बिल्कुल एकदम पिछलो जो क्वेश्चन है बाकी तरह बिल्कुल क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का है, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, पहले देखो तुम्हें मैंने बताई 60 छात्र सिस्टम, क्या पूरी कक्षा में 60 छात्र हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें दें 80, और हम निकालेंगे सवर्ण में, देखो कुछ महिला दें हुई में और कुछ पुरुष दें, हम महिला पुरुष को सिस्टम पूरा निकालेंगे फ्री है पंगे, लेकिन क्वेश्चन का होगा 80 कर्मचारी, फिर हमें कर्मचारी बराबर में रखने पड़ेंगे 80 के 80, फिर काटने पड़ेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आई है, फिर भी अनुपात वाला सिस्टम है। देखो पहले तो बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, ठीक है, किसी कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं 80 हैं, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, लो बाई की तरह दैया, हमने पहले देखो 60 छात्रों को जो औसत बाहर दो कितना दो 55 दो, चूंकि 55 हमने बीच में रखो कहना, यहाँ पे 55 और यहाँ पे रखे 60 छात्र, और इतने हमने गर्ल्स इतने बॉयज, ऐसा ही तो सिस्टम कर देते हैं एक तरीका से ऐसा। यहाँ पहले सबसे पहले देखते हैं कि कर्मचारी हैं क्या कितने, मतलब जो समूह की बात करता है तो वो समूह पूरे को 80 को, वहाँ पे 60 को, और जिनको औसत वजन वहाँ पे कितना 55 हो, और यहाँ पे 50 है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं जो में जिन में कुछ गर्ल्स हैं क्या बॉयज हैं क्या फिर पुरुष हैं क्या महिलाएं, ऐसा देख जहाँ कुछ पुरुष और महिलाओं का सिस्टम होगा, देखिए तुम, जिनकी औसत आयु 50 है, यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु 54 वर्ष, सोचो दोस्तों 80 कर्मचारी काम करवे भाई भैया, बहुत अच्छी बात है, 80 मिले तुम्हें काम करवे भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें तो कछ महिला पुरुष में ही तो कर दो, कॉन्सेप्ट कर दो, वो महिला पुरुष में ही तो कर दो, तो पुरुषों का औसत जा साइड दे दे रहे हो जो ने दो है, तो पुरुषों का औसत
अब जो पहले पुरुषन को औसत दे दो है, औसत आयु 54, ताते मैंने पुरुष ऐसे लिखना, पहले गर्ल्स को दो बा साइड पिछले इस क्वेश्चन में दा चक्कर में कितना लिख सकता हूँ, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। तो पुरुषों का औसत कितना है 54, बहुत अच्छी बात है। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष, यानी 38 वर्ष हो तो 54 वर्ष है ना कि पुरुषन की। अरे यहाँ महिला कर्मचारी लिखी ना, महिलाओं का औसत ऐसा लिख दे रहा हूँ ना, महिलाओं का औसत, सबसे बढ़िया बात, महिलाओं का औसत। तो दोस्तों पुरुषों का औसत इधर कर लिया और महिलाओं का औसत इधर कर लिया, लेकिन 80 कर्मचारी को जितना नंबर 80 कर्मचारी है, मेरे को सीधो सीधो औसत तो उन्होंने पहले ही दे दो 50, हमें जिनसे तो छेड़खानी करनी ना और क्रॉस मल्टीप्लाई हमें भूलना ना है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई में कछना हो जीता हो, गैप देखना है, अंतर देखना है। अब तुम ये बताओ 38 और 50 के बीच में जो गैप जो है कितने को है जी देखना है। अच्छा 54 और जाके 50 के बीच में जो गैप है वो कितने को है, सही से बताइए। 54 और 50 के बीच में गैप 4 को है क्या ना, सही से बताओ है। और 38 और 50 के बीच में जो अंतर जो है या गैप जो है वो 12 को है क्या ना है। हाँ तो जो एक तरीका से अनुपात में तो हो, अनुपात में हो, तो 4 में सीधे काट दूँ, 4 या 12, 4 1 4 और 4 या 12। अब सही से बताइए जी पुरुष आएगा और जे आएगा महिला, सही से बताइए। अब मैंने कही कि मैंने जोड़ दूँ, जोड़ू क्यों ना, जी तो देख लूँ क्वेश्चन सही कह रहे हो क्या ना, तो जोड़ूंगा मैंने, अनुपात करने के बाद मैंने इन्हें जोड़ लो तो जे है 4 जोड़ लें। हमने अब निकाल ले कि हमारे में जो कर्मचारी आए वे आए 4, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हो कि भैया 80 है तुम्हारे कर्मचारी, जी कैसे है वो 80 कर्मचारी कैसे है, चूँकि हमने तो निकाले देखो 3 कहाँ है जो पुरुष हैं और महिला सिर्फ 1 है कॉम करवे में, तो ये दोनों हमने जोड़ ले, तो जिन दोनों को जोड़ लो तो ये है 4 पूरे कर्मचारी बन गए। और जी कह रहे हो 80 कर्मचारी, तो हम अपयवाय कर्मचारी बराबर इनके कर्मचारी रख लेंगे, इनके तो दिए हैं, इनके कर्मचारी कहाँ हैं दे हुए हैं, तो 4 से 80 को काट देंगे, कहना है 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू कितनी है गई 20। सोचो दोस्तों सोच लो, 1 की वैल्यू जिनकी वैल्यू आई है 20, तो जो में गुणा करेंगे फिर 20 को, जैसे जो हम 20 को गुणा कर दो, 20 को गुणा कर दो, अब 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 60। सोचो ये उत्तर निकाल ले मैंने सीधे उत्तर, ये उत्तर है तुम्हारी, तो ये कहाँ है पुरुष, ये कहाँ है पुरुष। तो अब जो में मैंने 20 को मल्टीप्लाई यहाँ करूँ और 20 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो कितना है जाइयो 20 या 60 और एक को मल्टीप्लाई मैंने 20 में करो तो 20 है वो। अब बताओ पुरुषों का औसत 60 है वो, और जो हमारी महिलाएं हैं बिना को औसत का औसत तो 54 हो, इनको 38। हाँ संख्या निकाल ली हमने, जे 60 तो कोई है पुरुष हैं, 60 संख्या दी है पुरुषों की संख्या, जे है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है 60 है, और 38 महिलाएं बिना की 38 औसत है 20 महिलाओं को, तो जो महिला की संख्या कितनी दी है, कितनी 20, और 60 पुरुष हैं। तो जो ने यही पूछी है कि जो कर्मचारी हैं पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी उनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करनी। बहुत बढ़िया बात है, हमने आराम से निकाल ले, क्या निकालवे चाहें तो सीधा हमने 60,20 निकाल ले। अब 60 कहाँ है 20 कहाँ है, 60 है हमारे पुरुषों की संख्या और जे कहाँ है महिला, 20 कहाँ है महिला, तो ये हमारा होगा आंसर। उम्मीद है जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा हो। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब अगला देखें। लो दोस्तों क्वेश्चन तो ना है अब, लेकिन टाइप ही आएगा, मेरी जो में कोई गलती ना हो, मैं तुम्हें SD यादव मैथ के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जा वजह क्वेश्चन तुम्हें दुद्दे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। जब प्रैक्टिस सेट निकलवाऊंगा ना, प्रैक्टिस सेट जब तुम्हें लगवाऊंगा, जैसे नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस सेट है, एवरेज को है, फिर वर्क एंड टाइम को है, इन सब के जैसी प्रैक्टिस सेट वो करूँगा मैं, लगवाऊंगा जाई पे यूट्यूब पे ही, तब तुम्हें सारे क्वेश्चन वो आ जाएंगे। अब सिर्फ सीख लो क्या समझ में आ रहे हैं कहने, अब सीखना है और फिर बाकी बात क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करनी है, तैयारी करनी है, फुल तैयारी करनी है एकदम, जे ना लगे वहाँ पर जाके कहे आए ना रोका चूँकि क्वेश्चन ही इतने सरल है। SD यादव मैथ है तो आराम से मस्त आराम खींचा रहेंगे। चलो देखो टाइप नंबर 8 देखो, जब बीच की कोई संख्या यानी बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, देख लो कितना अंतर हुआ, या ए में मान लो, ठीक है, कोई ना, मतलब बीच की अगर कोई संख्या तुम्हें ज्ञात करनी हो तब को सिस्टम है दोस्तों। अगर तुम बीच की संख्या ज्ञात करोगे तो बाकी तुम्हें कुछ दई हुई। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, बीच की कोई संख्या समूह में तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पूरा समूह हो वो में तो कोई बीच की संख्या, जैसे अगर 13 का समूह हो तो वो बीच की संख्या कौन सी ऐसे ज्ञात करनी हो, तो सिर्फ जो बीच की संख्या अकेला है, जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टाइप नंबर 8 में बीच वाली संख्या, बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जहाँ हाईलाइट कर दो मैंने, ठीक है। अब जो मैं जहाँ पे बात करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 20। अब तुम जो बताओ 12 संख्या ही तो है जी, 12 संख्या, ठीक है, इनको जो औसत दो वो कितना दो 20 का दो औसत, ठीक है, औसत। अब तुम ये बताओ अगर मैं संख्या इंटू औसत करूँ तो ये योग मालूम पत्ता कहना है, जैसे 12 दूनी 24 240 आओ है, ये योग आओ कहना। 1 मिनट तुम ये देखो सूत्र, मैंने कही ये बस याद रख लियो, ये ऐसी धरो रही हो, लेकिन कॉम में निकाल दियो योग बट्टे संख्या, ठीक है। अब तुम ये बताओ योग बट्टे संख्या, अब मैं कह रहा हूँ क्या योग निकालना, योग में क्रॉस मल्टीप्लाई करियो, तो योग निकालना तो योग को 1 मल्टीप्लाई हो, 1 मान लो मैं, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई योग में कर देंगे तो कितना हो, योग 1 योग और बराबर, अब कितना हो संख्या को मल्टीप्लाई औसत में, संख्या को मल्टीप्लाई संख्या इंटू औसत, संख्या को मल्टीप्लाई औसत में। और मैं वही तो तुम्हें बता भी चाह रहा हूँ कि संख्या को मल्टीप्लाई अगर औसत में करो 20 औसत दो है,
संख्या को मल्टीप्लाई औसत में करो तो वो योग आ जाइयो। पहले कुल योग निकाल लो हमने, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है 18। अब तुम मुझे बताओ, शर्त तो पूरी अच्छे से पढ़ जियो। प्रथम 5 आए, ये कहा है प्रथम 5, प्रथम संख्या आए ये 5, ठीक है। तो प्रथम 5 संख्या को औसत दे दो, औसत कितना दो 18। अब तुम मुझे बताओ प्रथम 5 को तो औसत 18 दे दो, सबरी संख्या क्या है 12, 12 में से जो 5 पहले की जो 5 संख्या है इनको औसत दे दो बस से। अब और कछो ना है, देख लें तो इनको गुणा कर लें, इनको योग निकाल लें, देख लें प्रथम 5 जो संख्या इनको औसत इतना दो है तो इनको योग कितना हो 18 पंजे 90, सीधो सीधो है वो, ठीक है। एक और वो पॉइंट जो है अंतिम 6, हाँ जा की और वो है एक जो प्रथम को सिस्टम हो, प्रथम 5 संख्या और जो अंतिम 6 संख्या को औसत। तो देखो अंतिम है जी, अंतिम 6, अंतिम संख्या है कितनी है, अंतिम संख्या 6, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनमें, इनको औसत दे दो 22, कितना दे दो 22, ठीक है। अब देखो 22 छिंगा कितने होता है, 22 छिंगा होता है 132। देखो मुँह पाड़े ना याद है, लेकिन मैं इनमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जो कि 6 को मल्टीप्लाई आता है मुझे निकाल बुझा तो वैसे तो मुँह याद है, 25 तक याद है बस से। देखो 6 अंतिम 6 संख्या है, 6 को औसत इतना तो हुआ तो उनको योग निकाल लो, तुम्हें अच्छे से मालूम हुई हमने जे योग निकालना है, जे योग है, ध्यान मत भूलियो जे योग है और जे योग। अब तुम ये बताओ पूरी 12 संख्या हुई, उनको औसत कितना हुए 20 है और बिना को योग कितना हुए 240 है। अब वो कह रहा हुआ 5 और 6 निकाल ले मतलब 11, पूरी 12 संख्या ना, लेकिन अब वो कह रहा हुआ छठी संख्या। देखो अब ये अच्छे से पढ़ो, मामलो जाई गो सबरो, क्वेश्चन जो कह रहे हो ना वो सबरो जाई पे डिपेंड हो, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब तुम ये बताओ खुदा सही सही बताइयो, अब जो मैं ये बनाए दे रहा हूँ छठी संख्या की बात कर दी, बताओ बात आएगी छठी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब तुम एक बात बताइयो, ये बताओ सवारी 12 संख्या हैं, 12 में से तुमने 5 संख्या को औसत इतना हो और योग इतना निकाल लो, तुमने 6 संख्या को औसत 22 हो और योग इतना निकाल लो, तो तुम्हें लग रही है कि जो जा को योग है बा योग में से जा योग जिन दोनों को जोड़ दें और घटाए दें उत्तर आ जाइयो। जैसे तुम ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और 11 और 12। अब तुम सही सही बताइए, मैं जा तरीका एक बार बताने की कोशिश करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ जो पहले की जो 5 संख्या हैं बिना को योग मैंने निकालू है, जो कितना निकालू है 90, ठीक है। जो 90 का है योग, जो पहले की जो 5 संख्या हैं 1 2 3 4 5 इनको जो योग निकालू है वो 90 हैं, और जो अंतिम हैं जो क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 अंतिम की जो 6 संख्या हैं, अंतिम की 6 संख्या हैं बिना को योग हमने कितना निकालू है, योग कितना निकालू है 132, ठीक है जी है बात। अब तुमने योग अंतिम 6 संख्या को योग निकाल लो, और जो प्रथम की 5 संख्याएं बिना को योग तुमने 90 निकाल लो। अब जो बची तो 6 में ही, तो 6 में ही पूछ रहा हुआ वो जाको जो योग कितना है छठी संख्या को, मतलब योग नहीं क्या पूछो, छठी संख्या है कौन सी, छठी संख्या पूछो, योग ना पूछो, छठी संख्या कौन सी है, यानी छठी जो संख्या हुई वो है कौन सी आखिर, जा की बात कर रहा है। तो जा तो हम जब ही तो निकालेंगे इन दोनों को जोड़ दो, योग जो दोनों हैं जाकू और जाकू जोड़ दो और जो टोटल है वो में तो घटा दो तो जो 6वीं संख्या आ जाएगी। समझ में आओ कैसे, दोबारा बता रहा हूँ देखो अच्छे से समझियो कि हमें तो वो सबसे पहले तो 12 संख्या को योग, 12 संख्या को योग तुमने इतना निकाल लो, तो 12 अब जो छठी संख्या को योग ज्ञात, छठी संख्या ज्ञात करनी है तो हम करेंगे पहले 12 संख्या को जो योग आओगे 240 माइनस करना है, और माइनस करना है लेकिन जो हमें 2 चीज़ जोड़नी है, 2 चीज़ कौन कौन सी, देखो 90 में 132 जोड़ने, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो कैसे, प्रथम 5 संख्या दी आएगी और लास्ट में की 6 में अंतिम संख्या दी आएगी, इनको योग अंतिम 6 संख्या को, और जो प्रथम की 5 जो संख्या है प्रथम 5 संख्या इनको योग में जोड़ दो, और जो 12 संख्याएं ये कुल में थे घटानो है ये जोड़ के, तो जो 240 में थे। अब बताओ जो 132 में मैं 90 जोड़ रहा हूँ, 132 में 90 जोड़ूंगा तो जो है 222 घटानो है, केवल 222 घटाए दो, तुम्हें छठी संख्या ना मिल जाए तो बात कर दियो, 240 में थे 222 घटाए दो तो मैंने घटाए दे तो जो है 18, और 18 तुम्हें संख्या का पूरा आंसर मिलेगा दोस्तों। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जे योग और जे योग जोड़ दो, और कुल 12 संख्या है तो 1 से 12 तक है, और 12 संख्या को जो कुल योग है वो में जे और जे घटाए दो, 6वीं संख्या नया है तो बात कर लियो, जावा की दावा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखता है, उम्मीद है जो क्वेश्चन अच्छे थे तुम्हें समझ में आएगा जो। अब अगला देखता है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है, सबरे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, क्योंकि एसडी यादव मैथ में अभी फिलहाल दें सरल, मुझे ना मालूम कब कठिन देंगे, जब अपडेट है कि योजना नौ में तो तब देंगे कठिन, अबे तो ये सरल है, ठीक है। तो यही कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट में कठिन कठिन करवाएंगे, मौज तो तब आ गई, अबे तो सरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें करते हैं, देखो जो में कहा था वो है 20 संख्याओं का औसत 15 है, देखो कुल 20 संख्या दइए जाई की तरह 20 तक दइए। अब मैं कह रहा हूँ 20 को कुल योग निकाल लियो, ठीक है, सबसे बढ़िया बात रहे भाई। और जो कह रहा हूँ प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याएं बिना को औसत 18 है, और 7 संख्याएं जो कौन सी, और 7 संख्याओं का औसत कितना है 11 है, 13वीं संख्या ज्ञात करो। देखो हमें पॉइंट रख के समझा दूँ यहाँ पे, तो वैसे ना है, देखो ऐसे ऐसे बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, शॉर्ट ट्रिक ही समझ लियो जे एक तरीका से। तुम ये बताओ 20 जो संख्या है इनको औसत कितना है 15 का है दोस्तों औसत,
15 का है औसत। अब मैं जो गुणा लगा दूंगा तो ये 20 पूरी संख्या को योग तो निकल जाइयो, कितना निकल जाइयो 20 15 को दूनी कितना होता है 30, तो 300 आएगा, तो ये निकलो तो योग है, ये मत भूलियो, ठीक है। ये कहाँ निकलो योग। अब तुमने जिस शर्त तो मान रही हो तो जो शर्त तो मान लो कि प्रथम की जो 12 संख्या जो है ना 12 संख्या ना मल्टीप्लाई ऐसी 18 औसत है, तो वो इनको तो इनको आराम से जो 12 संख्या है इनको आराम से कहाँ निकलिए योग। तो 12 को गुणो 18 में करना है, ठीक है। तो कितना हो जो हो 216, ठीक है। निकलो तो जो योग है, बड़ी बात तो नहीं कुछ ना भाई। अब देखो एक और पॉइंट तो वो एक पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट होता है, तो वो जो कह दिया कि 7 संख्या जो और है 7 संख्या चूँकि 8 ने दे सका तुम, चूँकि एक बीच में तो हुई, एक बीच अकेले तो 20 संख्या है, एक 20 तक, तो एक और 20 के बीच में तो 13वीं संख्या 13वीं संख्या तो पूछी है, बात कर लेंगे बाबू। देखो 7 संख्या को औसत कितना में 11 है, 7 संख्या को औसत कितना में 11 है जो औसत है। तो बताओ 11 सत्ते 77। और मैंने कई बार कही है कि जे दोनों अगर तुमने जो नीचे वाले योग आराम से जोड़ दे जाते बड़ी कहूँ मौज ना भाई, अगर जे योग तुमने जोड़ दे, क्योंकि 20 जो संख्या है उनको तो योग पूरा निकाल लो, 12 संख्या है बिन को निकाल लो, 7 संख्या है बिन को निकाल लो, तो तुम पे जे ना करो जा रहे हो कि 300 में थे सीधो जे 216 और प्लस में 77 कर दें आराम से उत्तर के लिए, जो 13वीं संख्या के लिए 13वीं संख्या नहीं निकला था वहाँ बात करियो कितना है 300 में थे 300 में थे घटाने 216 में 77 जोड़ने। अब जो बताओ 216 में 77 जोड़ेंगे तो कितने 293। अब बताओ 300 में थे 293 घटा देंगे तो 7 बचे हो कहना है, वैसे जो हमारा आंसर है फाइनल 13वीं संख्या 7 है, ठीक है। देखो अब मैं दोबारा एक बार और बताऊँ, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ शायद तुम्हें समझ में आ जाए, मुझे मालूम कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या ना आ रहा है। चूँकि मेरी वीडियो पे वैसे व्यूज ना आ रहे और व्यूज ना आ रहे तो तुम्हारी कमेंट कौन थे आ भाई, और कमेंट ना आ रही तो मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम समझ में आ रहा हो तुम्हें कहना आ रहा हो। लेकिन मुझे कोई दिक्कत ना, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और क्या बात है, देसी ब्रांड होंगे। तो देखो 20 संख्या को हमने योग निकाल लो 300, और 12 संख्या को योग निकाल लो, और 7 संख्या को योग निकाल लो, तो 12 और 7 19 संख्या आएगी, बची 13वीं संख्या एक संख्या और हुआ तो 20 है जाइए पूरी। तो सीधी बात है कि मैंने इनको योग निकाल लो 216 और 7 संख्या को निकाल लो तो कितना निकालो 77, और 216 और 77 जोड़ दे तो 293, और 293 जो 20 संख्या को कुल योग है वो में थे यानी 300 तो आओ, तो 300 में सीधे 293 घटाए दो तो बच्चों 7 फाइनल आंसर। बहुत सारे लगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आराम से देसी ब्रांड में चला दो गड्डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ लियो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे हुए, सवारी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूँ, देखो सीधी बात है 24 संख्या को औसत दे हुआ है। देखो अब सवारी 24 संख्या है, पॉइंट 3 ही रंगे, एक पॉइंट तो जिया कि 24 संख्या है ना, 24 संख्या को औसत कितना हुआ है 25, जे का हुआ औसत, ठीक है, औसत है। अगर संख्या को और औसत को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलता है योग, तो 25 को मल्टीप्लाई 24 में हो तो कितना हो जाओ, ये आ जाइयो 600, सीधी बात है, ये योग निकल हुआ है, किन को योग निकल हुआ है 24 संख्या को योग निकल हुआ है। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है कि प्रथम 15 लो, 15 जो है जो प्रथम है, जी प्रथम संख्या मान लो, ऐसे कर लो, प्रथम 15 संख्या जो आगे की जो 15 संख्या है वे पहली वाली जो प्रथम 15 संख्या है बिना का वो औसत दे दो है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत दे दो, कितना दे दो है 20 औसत दे दो है, औसत दे रहे हो तो गुणा लगा दो, तुम गुणा लगाओगे तो 15 को गुणा जॉम करो तो योग तो निकलिएगा, 15 संख्याएं जो प्रथम बिना को योग निकलिएगा, तो कितना आ जाएगा जो योग 300 गुणा कर लेंगे तो योग है वो जो, ठीक है। अब जाके बात क्या करना है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत ले, एक और पॉइंट और हुए जा पॉइंट और याद कर लो, बस अंतिम है जी, कहाँ है अंतिम अरे मोटरसाइकिल और आवाज़ कट जाती है, चलो कोई ना, डिस्टर्ब कहाँ पे हो गए, व्यूज ही ना आ रहे, मौज तो जाओ में। देखो 8 है अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या 8 है, बिना को औसत कितना है 35 है ना, यहाँ लिखूंगा 35, ठीक है 35 कर दो मैंने। अब 35 को गुणा करना है 8 में तो कितना हो जो 280 जोड़ लियो, योग गई है। और मैंने कई बार कही है कि जो नीचे वाले हैं देखो ये तो कुल हैं 24, लेकिन जे कुल थोड़ी है 15 और 8 ये तो अलग अलग संख्याएं, तो इनको योग जोड़ लियो कृपा करके, क्योंकि जहाँ में तो घटावे की जरूरत पड़ जाएगी 600 में तेने, तो 600 में तो मैं सीधो घटा दूँ, 600 में तो घटाऊंगा 300 प्लस 280 करके, तो कितना है जो 600 माइनस है जो 580 है जो, तो कितना बचो 20, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो। तो दोस्तों जो 16वीं संख्या है ना, 16वीं संख्या मैंने अच्छे से बता दी, 16वीं संख्या कौन सी है 20 है 16वीं संख्या, कोई टेंशन थोड़ी है, 16वीं संख्या कौन सी है 20, ये है वो। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11 संख्याओं, सबसे पहले आप इसे पढ़िए, 11 संख्याओं का जो औसत है, औसत कितना है 12, प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत दिया है यानी एवरेज जो दिया है वो है 15, और अंतिम 4 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 8, तो 7वीं संख्या पूछिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे बहुत आसान तरीके से करेंगे, ये 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 पॉइंट के तरीके से करेंगे। देखो 11 संख्या है, 11 संख्याएं, तो 11 संख्याओं का
क्या दिया है, औसत कितना दिया है, 12 दिया। सही से बताओ 12 औसत दिया है कि नहीं दिया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 संख्याओं का औसत है, तो 11 संख्याओं का योग निकल आता है कि नहीं आता। यहाँ पे क्या निकलेगा, योग। तो योग कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 12 में, तो ये हो गया 132। वैसे ये आया तो योग है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये आया है योग। अब देखो एक और एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक पॉइंट ये है कि जो प्रथम की 6, जो प्रथम 6 संख्या है, बिना को औसत 15 हुआ। देखो प्रथम की जो 6 कौन सी प्रथम है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या ना है, प्रथम 6 संख्याएं, प्रथम 6 संख्याएं, बिना को कितना दो हुआ, औसत दो हुआ 15 दो हुआ औसत। अब बताओ जो प्रथम 6 संख्या बिना को योग आराम से एक गुणा लगा के है, कहने 15 छिंगा 90 योग है को। अब एक पॉइंट और हुए, मैंने कही ना 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट में तो जो नीचे भाई 2 पॉइंट है बिना जोड़न हुए, बिना योग न, और जहाँ पे फिर मोटरसाइकिल लवाई करेगी, जाते परेशान में कैसे एडिट करूँ, कोई दिक्कत ना है। देखो अब कौन सा 4, हाँ लो अंतिम जो 4 संख्याएं, जो अंतिम संख्या जो है ना, अंतिम संख्या बोलता नहीं 4 है, अंतिम संख्या जो 4 है ना, बिना को औसत दे हुआ 8 दे हुआ औसत। ठीक है, अब जाओ को गुणा कर दो तो कितना है, जो 4 8 32 है को कहना है, सीधी सीधे बताओ। अब मैंने क्यों बार बताइए, जो नीचे के 2 पॉइंट में प्लस करने, एक जैसी क्वेश्चन आएगा। अरे जाते परेशान हूँ, ये आवाज़ जानना देते वीडियो में, उम्मीद है मेरी आवाज़ पूरी आ रही हुई। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आंदो। अब देखो सातवीं संख्या निकालो तो तुम्हें क्या करना है, 132 जो 11 संख्या को योग दो है, सातवीं संख्या निकालो तो जी कितना दो है, 132 11 संख्या को योग दो है, जाई में तो कितना योग करना है, इन दोनों को योग कम करना है, मतलब 6 और 4 10, लेकिन 10 वही है, मतलब 11वीं संख्या, 11वीं ने 7वीं संख्या यानी कि अंदर होमी, मतलब 1 से 11 के बीच में जो 7वीं संख्या है ना, वो संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। और वो संख्या जब ज्ञात कर पाओगे जब 11 संख्या को योग पूरा निकाल लो, और बाकी बाद 6 जो प्रथम संख्या देंगे बिन को योग निकाल लो, फिर 4 अंतिम संख्या को बिन को योग निकाल लो, और जो 6 जो प्रथम संख्या देंगे बिन को तुम योग निकालने के बाद में जो 4 अंतिम संख्या बिन को योग जोड़ दो इन दोनों को, जैसे 90 में 32 जोड़ दो, तो ही मौज आ जाए। 132 में तो सीधी बताओ। अब बताइए कितना है, 2 और 9 3 12 है ना, 122 घटाने तो करेक्ट कितने बचे जी बताओ, करेक्ट कितने बचे, जो में करेक्ट बचे 10 बचे क्या ना, सही से बताओ 10 बचे ना। ANS सातवीं संख्या 10 है, सातवीं जो संख्या है ना, सातवीं संख्या वो कितनी है, 10 है दोस्तों। ठीक है, बस तो वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, सातवीं संख्या 10 है, और उम्मीद है मोए तुमसे ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा हो, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड ही बना रहा हूँ, लाइव ना आ पा रहा हूँ कार्ड बस, लेकिन फिर मैं आगे जाके लाइव आऊँगा तब तुम मुझे मस्त बात करियो। ठीक है, तो देखो टाइप नंबर 9 अगली वीडियो में पढ़ूंगा, लेकिन ये टाइप नंबर 8 कराए दो, मतलब 6 7 8 देख लो, 3 टाइप खींच दे, तीन टाइप जा चक्कर में खींच दे, चुका सरल है और सरल है तो खींच देंगे, और कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।